बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने लगे हैं शलजम की भुजिया। इसको आप शलजम का भरता भी कह सकते हैं। बहुत ही मज़े और बहुत आसान तरीके से बनाऊंगी, तो रेसिपी को बिल्कुल एंड तक देखना है। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास ये कुछ शलजम पड़े हुए हैं, साथ में 3 से 4 अदर टमाटर है, हरा धनिया है। अब क्या करेंगे कि इस तरह से कद्दूकस आपने ले लेना है और शलजम के छिलके को मैंने उतार के आपने अब शलजम को कद्दूकस कर लेना है। बहुत ही आसानी के साथ हो जाएगा। तकरीबन मैंने आधा किलो के करीब शलजम लिए हैं। इसका पानी आपने बिल्कुल भी नहीं निकालना। कढ़ाई में आधा कप के करीब ऑयल शामिल कर दिया है। जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म होगा तो हम इसमें डाल देंगे लहसुन का पेस्ट। सिर्फ लहसुन का पेस्ट डालेंगे क्योंकि शलजम के भरते में सिर्फ लहसुन का पेस्ट डलता है। अदरक इसमें बिल्कुल भी नहीं डलेगी क्योंकि अदरक के साथ जो बैंगन का भुजिया है वो मीठी हो जाएगी, तो इस वजह से आपने सिर्फ लहसुन डालना है। लहसुन का कलर थोड़ा बहुत चेंज करते हैं जी। तो लहसुन का कलर जो है वो चेंज हो गया है, लाइट ब्राउन हो गया है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी शलजम, जो कि मैंने कद्दूकस किए हुए हैं। बहुत सारे लोग शलजम उबाल के भी उसका भुजिया बनाते हैं, मैंने वो भी बनाया है, लेकिन इस तरीके से बहुत आसानी के साथ बन जाता है और आप यकीन करेंगे ये इतने मज़े का बनता है कि सब बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं इसको। तो अब आपने यहाँ पे थोड़ा सा इसको मिक्स करके चूल्हे की फ्लेम को बिल्कुल मीडियम कर देना है, क्योंकि ये थोड़ी सी देर में पानी छोड़ देगा और इसका आपने पानी बिल्कुल ड्राई करना है। मैं आपको दिखाती हूँ आगे जाके जी। तो अब ये देखिए इसने पानी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे मैं इसको मिक्स करूँगी और इसका पानी जो है वो हम ड्राई कर लेंगे। इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा मसाले शामिल नहीं होते, बिल्कुल 3 से 4 अदद हम मसाले शामिल करेंगे, रेगुलर मसाले डालेंगे और बहुत ही ये लाइट सी भुजिया बनती है। तो मसाले इसमें शामिल कर देती हूँ, जिसमें हल्दी, कुटी हुई मिर्चें और नमक है। अगर आपके पास कुटी हुई मिर्चें नहीं तो आप लाल मिर्चें डाल दें, लेकिन कुटी हुई मिर्चों का जायका बहुत ही अच्छा आएगा। साथ ही मैं टमाटर शामिल कर देती हूँ। टमाटर का ऊपर वाला छिलका मैंने उतार लिया था और टमाटर मैंने डाल दिया कि जल्दी से टमाटर इसमें सॉफ्ट हो जाए। दोबारा से आपने इसको मिक्स करना है अच्छी तरह से। अब आपने इसकी बुनाई करनी है कि ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो जाए जी। तो अभी देख सकते हैं माशाल्लाह से ये कितना खूबसूरत लग रहा है। अभी ऑयल इसका ऊपर नहीं आया, तो इसका मतलब है अभी थोड़ी बहुत इसकी कसर रहती है जी। तो अब ये देख सकते हैं ऑयल ऊपर आना जैसे ही स्टार्ट हुआ, तो अब मैं इसमें ढेर सारा हरा धनिया और हरी मिर्ची शामिल कर दूंगी, जो कि मैंने स्टार्ट में काट दी थी जी। तो ये दोनों डालने के बाद दोबारा से इसको मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी और यहाँ पे हम इसकी चूल्हे की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। ऑफ़ करने से पहले यहाँ पे मैं डाल दूँगी ज़ीरा। ज़ीरा एंड में हमने डालना है। थोड़ा-सा इसको आपने चूल्हे पे या पैन पे आपने इसको फ्राई कर लेना है, जिससे इसकी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए और फिर उसके बाद हम ज़ीरा इस तरह से डाल देंगे। यहाँ पे चूल्हे की फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। प्लेट में सर्व करके आपको फाइनल लुक दिखा देती हूँ। जी। तो हमारी रेसिपी हो गई बिल्कुल तैयार। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि कितने मज़े का ये लग रहा है और खाने में भी ये उतना ही मज़े का है। रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताना है कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।